फैमिली फ्रंट पे उनकी वैल्यू और ज़्यादा हुई। Hello friends, hi, welcome back to my channel. How are you all doing? I hope you guys are doing good, staying safe, taking care of yourself. So it's not morning, it's not evening, it's late night. It's approximately 1 p.m. and मुझे भूख लग गई रात में। तो एंड भूख भी ऐसी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर डिनर टाइप कुछ करना था, कुछ चटपटी भूख लगी थी, स्नैक टाइप, स्नैकिंग वाली भूख लगी थी। तो कुछ समझ नहीं आया। मेरी मम्मी का बर्थडे पे अभी ऐसे ही कोई मतलब भाभी आई थी पड़ोस में से, तो वो एक घेवर का बॉक्स और एक पानी पूरी का बॉक्स लेके आई थी। तो वो पानी पूरी मुझे दिख गई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, यही पानी पूरी, इंस्टेंट पानी पूरी खा के देखते हैं। थोड़ा भूख भी कंट्रोल हो जाएगी, नींद भी आ जाएगी और जो चटपटी क्रेविंग है वो थोड़ी बहुत तो हो जाएगी आई गेस। ठीक है। वो गोलगप्पे वाली बात नहीं है, जो गोलगप्पे वाली भैया खा सकती है। वो तीखा पानी में आलू और छोले, वो बात नहीं है, ठीक है, इतने बुरे नहीं है। और जिनसे मैं छुप के खा रही थी वो खुद हमें कंपनी देने आ गई हैं। मुझे लग रहा था मैं चोरी छुपे खा लूँ, तो वो खुद इस पार्टी में आ चुकी हैं। तो अब कोई डर नहीं है, आराम से खा सकते हैं। फिर हम आपसे खा के मिलते हैं। कैसे लगे मम्मी गोलगप्पे ये वाले? अच्छे थे, बढ़िया। अच्छे थे? हाँ बढ़िया थे। आपको अच्छे लगे? मतलब बेकार नहीं थे पर उतने अच्छे भी नहीं थे जैसे गोलगप्पे वाले भैया के पास टेस्ट आता है वैसे तो नहीं थे ना। टेस्ट तो नहीं आएगा। हाँ लेकिन इंस्टेंट के हिसाब से ठीक थे, काम चलाओ। वो कैसे आएगा? वो तो उनके हाथों का जो वो सब होता है उसमें मिक्स होता है। तो आजकल सब ग्लव्स पहन के करते घर में हैं। खाने में कैसे आएगा? नहीं। पर ठीक था। पुरानी कहावत भी तो है कि गोलगप्पे वालों के पास ज्यादा मजा इसलिए आता है कि उनके हाथों का मैल गंदगी। अच्छी मम्मी यार, अब खा लिया मत बोलो यार मम्मी, छी। मजाक है। मजाक है वो तो हैं। 1 नहीं बज रहा है रात का, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी 2 बजने वाला है। तो हमने अभी गोलगप्पा पार्टी अपनी थोड़ी सी ख़त्म की है, तो अब हम सो जाएंगे। वैसे हम थोड़ा सो चुके थे, उसके बाद मुझे भूख लगी, मुझे खोजते खोजते फिर मम्मी आ गई। अब जैसे मैं अंधेरे में आ चुकी हूँ क्योंकि लाइट्स वगैरह सब बंद हैं, तो मुझे देखते देखते फिर मम्मी आ गई। तो मैंने उन्हें ही बोल दिया, वो खानी नहीं, मैं कह रही खा लो। तो उन्होंने भी 2-3 गोलगप्पे खा लिए। और अगर किसी को इस साजिश के बारे में नहीं पता चला है तो वो है द वन एंड ओनली हमारे घर का सीधा प्यारा बच्चा, जो कि सीधा है नहीं है बिल्कुल भी, डैम्बी। गोपाल जी के बराबर में सो रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि घर में कोई भी खाने की खुशबू और इसे ना आए पूरे दिन में, लेकिन अगर ये एक बार रात को 9 बजे 10 बजे अगर ये सो गया है, उसके बाद आप कुछ भी खाओ ये नहीं उठता। तो नाउ आई एम ऑन माई बेड, सोने की पूरी तैयारी है। एक नींद ले ली थी और अब खाने के बाद, गोलगप्पा पार्टी करने के बाद अब अच्छे से सोएंगे। और हाँ यार, अब रात में इससे मतलब क्या ही बेटर वर्जन हो सकता है ना। थोड़ा मेसी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेसी लुक है, और इससे पहले वाली क्लिप में तो और भी भयंकर। एंड ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना यार, मतलब मैं इसलिए भी एफर्ट्स करती हूँ चीज़ों में कि ठीक है, स्पेशली ना गर्ल्स लाइफ यू नो, कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ हो और मतलब आप अपने एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो। वो आप बहुत 7-10 सालों के लिए तो नहीं रहने वाले ना। बेटर फैक्ट है, आपको पता है शादी हो जाएगी, आप कहीं और चले जाओगे, नो मैटर अरेंज मैरिज लव मैरिज हार्डली मैटर्स यार, ठीक है। तो मतलब
तो जितना टाइम हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो। जो ये टाइम होता है, मैंने भी ये कुछ इंसिडेंट्स के बाद ही, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, उसके बाद ही मुझे और ज़्यादा वैल्यू आई घर की, और ये समझ में आया कि यार हम लड़कियों के पास टाइम ही कितना होता है अपने घर पे, तो उसको फ्रेंड्स के साथ और इधर उधर वेस्ट करो। फ्रेंडशिप करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत अच्छी बात है, और घूमना भी चाहिए, कोई गलती नहीं करते हैं उसमें हम लोग। लेकिन हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है वो तो पीरियड ऑफ टाइम, या कुछ सबके लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं, जब किसी के साथ कुछ हो जाता है वो उसी से ही रिलेट करके सीखता समझता है। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, पता नहीं आगे लाइफ क्या दिन दिखाएगी, कैसी लाइफ होगी, कुछ नहीं पता। अभी मैं अपने घर वालों के साथ हूँ, बहुत कंफर्टेबल जोन में हूँ, जहाँ पे ये लोग मेरी खुशियों का ध्यान रखते हैं। मतलब मैं चाहे चलो एक बार के लिए कुछ भी कह दूँ, पर मुझे सामने से कुछ नहीं आता। तो जब जहाँ इतना प्यार, इतना अपनापन, मतलब ऑब्वियस सी बात है अपनापन तो होगा ही ना, तो इतना प्यार जहाँ मिल रहा है, तो वहाँ यार एफर्ट्स डालो। कुछ साल हैं, लाइक बिता लो, खुशी के पल बना लो, नहीं है तो बना लो फैमिली के साथ, क्योंकि आगे जाके ना डेफिनेटली स्मूथ लाइफ किसी की नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं। हाँ, ब्लेस्ड आर दोस्त जिनके में कम आते हैं, बट सबके में आते हैं। तो अगर बाई चांस सपोज ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ गए, तो एटलीस्ट ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स तो होंगे चेरिश करने के लिए, ये यादें तो होंगी कि हाँ यार, कोई एक आधा पार्ट लाइफ का तो हम एक अच्छा बिता के आए हैं अपने घर में। यार हम रानियों की तरह जी के आए हैं, कोई रखे ना रखे, हमारे घर वालों ने रखा है ना। तो एक वो सोच, एक जब हम किसी बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं ना, तो इतनी सी पॉजिटिव थॉट भी ना हमें बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये कुछ मोमेंट्स बना लो, नहीं है तो और हैं तो उनको जियो, अवॉइड मत करो, क्योंकि आगे लाइफ में ना ये बहुत काम आएंगे। मीन्स पेरेंट्स, फैमिली जो आपको गॉड ने दिए हैं, आपकी फैमिली, वो मम्मी पापा हो, कोई भी उनकी जगह पे हो, वो 2-3-4 क्लोज्ड, एकदम क्लोज लोग आपके, जो एसेंस हैं आपकी लाइफ का, उनके साथ मेमोरीज बनाओ, उनके साथ जियो, जितना जी सकते हो उनके साथ जियो। बाकी तो देखो सब लाइफ का पार्ट है, चलता है। आई बिलीव इन कर्मा, मैंने जैसा किया होगा वो मुझे सिचुएशंस वैसी मिल जाएंगी। थैंकफुली अभी तक सब अच्छा चल रहा है, एंड आई ट्राई, मेरा हार्डवर्क भी बहुत रहता है कि लाइफ मेरी अच्छी चले। स्पेशली मेरी किसी वजह से मेरी फैमिली को कोई मेरे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना कभी हो, मैं यही ट्राई करती हूँ। तो बट आगे हमें नहीं पता स्टिल कि क्या लिखा हुआ है डेस्टिनी में। तो जितना हो सकता है उतना अच्छे मोमेंट्स। और आफ्टर कोविड ना यार, कोविड के बाद लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। मुझे खुद को इतना सीवियर कोविड हुआ था कि अभी आज मैं ये वीडियो, ये व्लॉग्स बना रही हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन कोई सिचुएशन नहीं थी, कोई चांस नहीं था 1% भी कि बच जाती मैं। आई केम बैक आफ्टर टचिंग डेथ ऑलमोस्ट। तो ये इतनी सिचुएशंस कोविड ने हमें इतना सिखाया है ना, जो कोविड सिचुएशन के बाद भी अगर कोई इंसान नहीं सीखा, तो मेरी सिंपल सी लैंग्वेज में वो इंसान ही नहीं है। अगर आपको अपनों को खोने का डर नहीं है, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने फादर को, अपने जो बहुत करीबी हैं, आपके दिल से बहुत क्लोज हैं, और आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, उनको खुशियाँ नहीं दे रहे हो, तो फिर यार आप इंसान हो। और स्पेशली कोविड के बाद, चलो कोविड से पहले 2020 से पहले तो मैं भी बहुत मस्त मौला थी, कुछ था ही नहीं, लेकिन कोविड ने सब कुछ एकदम साइकोलॉजी बदल दी चीज़ों की। इतना बुरा से बुरा सबने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है आई जस्ट वांट कि आप लोग थोड़ा समझो, थोड़ा अपना एंगर अपने घर वालों के लिए थोड़ा कम रखो, और उनके साथ टाइम ज़्यादा दो, प्यार मोहब्बत की बातें करो, अच्छा टाइम बिताओ। क्यों लड़ना झगड़ना है यार, एक दिन चले जाना है, क्या फ़ायदा। तो नॉट बिकॉज मुझे कोविड हो गया था और मैं उतने हार्ड सिनेरियो से आई, ये मेरी थिंकिंग, और मुझे लगता है शायद मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऐसी होती हैं। गर्ल्स का ये रहता है, थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो हाँ, बॉयज़ को भी ऐसा होना चाहिए, होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, होते हैं, लेकिन एक वो जो 5% हार्श साइड होती है ना, वो इतनी हावी हो जाती है कि वो जो 95% सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, तो बॉयज़ हों गर्ल्स हों, सबको सोचना चाहिए अपनी फैमिली के साथ एक लिमिट तक अच्छी मेमोरीज़ बनानी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, 27 ईयर्स, अप टिल 30 ईयर्स आज तक तो सब चले जाते हैं यार अपने पेरेंट्स को छोड़ के, और आगे फिर वो एक नई लाइफ किसी के लिए बहुत अच्छी, तो किसी के लिए बहुत ख़राब, तो किसी के लिए न्यूट्रल होती है। तो वो टाइम में, वो जो बुरा टाइम आता है ना, जब आप उन लोगों के बीच में होते हो जहाँ पे
आपने इतना टाइम नहीं बिताया होता, सब आपके लिए बहुत नए होते हैं, अप टू 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, जहाँ आप अपने लाइफ के 25 26 30 ईयर्स बिता के आए होते हैं, जो आपकी मदर होती हैं, जहाँ जो आपको इस वर्ल्ड में लेके आई हैं, उनसे इम्पोर्टेंट तो कोई नहीं हो सकता ना, कोई भी नहीं हो सकता। तो उनके साथ अच्छे पल बिताओ। आप अपनी फैमिली को खुश करके आओगे ना, तभी आप आने वाली जिस भी फैमिली के साथ जुड़ोगे आप उनको खुशियाँ दे पाओगे। नहीं तो ये बहुत कड़वा सच है, आप कितने भी अच्छे हो, अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप अपने घर में अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करके आए, वहाँ आप उनको नखरे दिखाते थे, जब लड़ते झगड़ते थे, तो आपको फैमिली कितनी भी अच्छी मिली हो, आपको बुरा लगेगा, दुख होगा कि यार मैं अब इन लोगों के लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, जबकि मेरे खुद के माँ बाप को मैं दुखी करके आई हूँ। दूसरा स्टिल एक होता है कि 24/7 जैसे आप अपने घर पे हो, वो फील तो नहीं होगा ना यार। तो उसके लिए अभी मेमोरीज बनाओ, ताकि आगे जाके दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ तो सोच पाओ, मैं ऐसा मानती हूँ। बाकी सुबह मिलते हैं, अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, सुबह मिलते हैं आप लोगों से। The next morning. सो गाइस मैं उठ गई थी सुबह, लेट उठी थी, 9:30 से मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है, बट मैं 9:45 ऐसे मेरी आंखें नहीं खुली, बिल्कुल अलार्म भी पता नहीं ले ही लगा ही रहता है अलार्म, बट मुझे अलार्म सुनाई ही नहीं दिया, मे भी पता नहीं क्या था, रात को लेट सोए या उठ के दोबारा सोए उस वजह से। तो फटाफट बस मैं अपने काम में लग गई, और अभी नहाई वाई अब कुछ भी नहीं, या मे बी बीच में अगर टाइम मिला या फिर डायरेक्टली शाम को ही नहाना होगा, तो तब तक बैक टू बैक काम रहेगा। तो जो भी होता है दिन में, पूरे दिन में, वो डेफिनेटली अगर कुछ होगा ऐसा तो मैं शेयर करूँगी। अभी मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। One eternity later. सो येस, आई एम हेयर अगेन, ऑफिस वगैरह ख़त्म करके सब कुछ करके बहुत देर बाद, मैं रात के बाद शायद सुबह के बाद, हाँ मैं शायद अब मिल रही हूँ। तो अभी 12 बज चुके हैं रात के, खा देती हूँ। एंड अभी थोड़ा कुकिंग चल रहा था, थोड़ा लेट हो गए थे आज हम लोग। वैसे यूजुअली हम लोग लेट ही खाते हैं, तो लेट ही बनता है, लेट ही खाते हैं, ज़रूरी नहीं है डिनर करें ही करें, जब करते हैं तो कभी टाइम से कभी लेट, फ्लक्चुएटिंग रहता ही है। तो हाँ, ठीक करेंगे डेफिनेटली हैबिट को, बट ठीक है। तो अभी मैं आज बना रही थी, तो मैं पनीर बना रही हूँ, बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा, क्योंकि भूख बहुत लग रही है। तो देख लेते हैं, पूरी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, मैं कोई इतनी बहुत बढ़िया तुर्रम खां कुक नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैं कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, बस इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी मुझे मम्मी ने बताया है कि इसमें पानी डालो, क्योंकि ये मसाले जल चुके हैं। तो मैंने मम्मी से ये बोला था कि कहाँ जले हैं, तो मम्मी ने बोला पानी डालो इससे पहले कि खाने लायक ना बचें। तो मैंने डू एज डायरेक्टेड कर दिया है, जैसा मुझे मम्मी ने बताया है। देखते हैं कैसा बनेगा, चलता है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि वाह बहुत अच्छा बना, ऐसा बना, तो ये बताना भी बनता है ना कि हाँ भाई ठीक है, कभी कभी जल भी जाता है। तो हाँ, अब देखते हैं, टेस्ट अच्छा आना चाहिए, क्या पता स्मोकी फ्लेवर आ जाए। आगे मिलते हैं। साथ ही मैं छोटा सा रिव्यू कर देती हूँ कि हमने ये लिया था, ये मसाला बॉक्स लिया था, एक इन्फ्लुएंसर के वीडियो से देख के ही लिया था, जो कि सेठी। तो मुझे अच्छा लगा था, काफ़ी यूनिक सा लगा था कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ, लेने के बाद जो इसके फ्लॉज हैं, नो डाउट बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट सा है। ऐसे करो, ये ऐसे ओपन फ्लावर शेप में ओपन हो जाता है। बेसिकली ये फ्रूट एंड नट्स रखने के लिए हमने इसको एज अ मसाला बॉक्स, और बहुत लोगों ने एज अ मसाला बॉक्स यूज़ किया हुआ है। बट यहाँ पे है इसका ये ऐसे करके फ़ोन रखने के लिए। बट जो इसमें है कि क्लीन ये प्रॉपर्ली नहीं होता है, बहुत टाइम टेकिंग है, और प्लस ड्राई नहीं होता है। सेकेंडली प्लास्टिक है, तो स्पाइसेस रखने के लिए तो नहीं लगा मुझे ठीक। तो हम इसको बहुत जल्द चेंज करेंगे, और वही अपना जो पुराना ट्रेडिशनल स्टील वाला गोल वाला होता है वही रखेंगे, क्योंकि मेरी मदर को भी वही पसंद है, वो ईजी टू हैंडल भी है। तो हाँ, डेफिनेटली स्पाइस वगैरह के लिए तो नहीं, ईटेबल्स के लिए तो शायद नहीं, लेकिन किसी और चीज़ के लिए आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। बट ऑल इन ऑल ठीक है, मतलब ना भी लो तो भी चलेगा। एंड द मेन VIP इंग्रेडिएंट पनीर भी अंदर जा चुका है, एंड आई जस्ट होप कि ये थोड़ा अच्छा टेस्ट करे। फ्राई नहीं किया यार पनीर को, जैसे बताया था बहुत इंस्टेंट बना रही हूँ, बहुत जल्दी बना रही हूँ। ऑलरेडी ही मैं लेट हो चुकी थी, तो मतलब मम्मी तो मुझे बहुत देर से बोल रही थी, बट मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैं उसमें
इतनी मगन हो गई, हम 2-3 फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि मैं भूल गई। जैसे ही मुझे याद आया मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मैं पहले काम करने गई। तो ठीक है, फ्राई नहीं किया है, करना चाहिए था और टेस्ट आता, बट ठीक है ना, इसमें भी आएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। एज़ यू कैन सी द स्वेट। ऑब्वियसली यार, किचन में काम करो, घर का कोई भी काम करो, मेहनत बहुत लगती है और स्वेट आना तो वैसे भी अच्छा ही होता है। थोड़ा वेट लॉस भी हो जाएगा इसी बहाने, बट होता नहीं है। वेट लॉस इतनी आसानी से नहीं होता। जो भी लोग हैं कहते हैं ना घर का काम करो वेट लॉस हो जाएगा, होता है, लेकिन साथ में और भी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। एक डेडिकेटेड अपना वर्कआउट रूटीन के साथ आपको डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके साथ तो घर का काम आपका एडिशनल होता ही होता है। वो तो एक बेनिफिट है, एड ऑन बेनिफिट है। सिर्फ घर का काम करके आप पतले नहीं हो सकते। आप सोचो कि मैं सिर्फ घर का काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, एफर्ट तो उसमें भी है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसी स्पीड से खा रहे हो और वही चीज़ें सेम रूटीन में खा रहे हो, एक वर्कआउट रूटीन डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और डाइट उसके साथ ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं मानती कि प्रॉपर एकदम सैलड्स पे आ जाओ, खाना छोड़ दो तभी पतले हो गए, ऐसा नहीं है। आप अपना नॉर्मल मिनिमलिस्टिक थोड़ा करके भी, मतलब वीकली अगर आप अपना कोई प्लान बना लो जिसमें थोड़ा सा एडिशनल स्वीट्स, थोड़ा सा सब कुछ ऐड करो, हेल्दी भी जंक भी, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मैटर करता है मेरे हिसाब से। मैं भी लगी हुई हूँ, देखते हैं पहले जैसे, तो जो भी है एनीवे। अब मैं नहाने जाऊंगी क्योंकि मैंने बोला था मैं सुबह नहाऊंगी, बट आज मैं पूरा दिन नहीं नहा पाई। ऑफिस का इतना वर्कलोड था, ऊपर से घर के थोड़े बहुत बीच में काम थे। फिर मैंने कहा मैं फाइनली सोते टाइम ही नहाऊंगी, क्योंकि नहा के सोना ना बहुत अच्छी नींद आती है। और बहुत लोग तो मतलब 2 टाइम भी नहा लेते हैं, बट आज मैं नहीं नहाई हूँ, तो अब मैं जाऊँगी नहाऊंगी एंड देन आई विल गो टू स्लीप। तो चलो लेट्स एंड दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन